हेलो दोस्तों, अगर आप बनाना चाहते हो एचडी थंबनेल, वो भी अपने मोबाइल से एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरीके से बना सकते हो, पूरी डिटेल A to Z मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। 2022 की एक न्यू ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, किस तरीके से आप बना सकते हो एक प्रोफेशनल थंबनेल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपका थंबनेल 90% यहाँ पर आपका वर्क करता है आपके चैनल को बूस्ट करने में। जैसे कि आप कोई भी वीडियो डालिए, वीडियो कितना भी अच्छा हो, कितने भी बड़े कैमरे से बना दिया जाए, लेकिन दोस्तों अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है तो कोई काम का नहीं है। जिस तरीके से किसी मूवी का अगर आप पोस्टर देखते हैं तो उस पोस्टर से आपको पता चलता है आखिरकार उसके अंदर क्या है उस मूवी के। तो पोस्टर देख के आपका मन होता है कि भाई मैं इस मूवी को जरूर देखूंगा। इसी तरीके से होता है थंबनेल। दोस्तों, अगर आप थंबनेल बनाना सीख जाओगे तो समझ जाइए आप यूट्यूब पर 90% ग्रोथ हासिल कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बना सकते हो एक प्रोफेशनल थंबनेल। दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। मेरा नाम है शहबाज खान, आप देख रहे हैं Gtechnical। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिक्सल लैब से किस तरीके से बनाया जाता है एचडी थंबनेल। इसको आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर सभी को हाइड कर सकते हो और यहाँ पर आप सभी को हाइड कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद में आप इसको अनहाइड भी कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों इसको सभी एडिटिंग होने के बाद आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप रोटेट कर सकते हो इस तरीके का, और यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाता है बनाने के लिए। सबसे पहले होम स्क्रीन पर आना है, इधर जाके आपको इसको अलग कर देना है। अब फिर से आपको इसी को ओपन करना है। अब दोस्तों आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें ये ऑप्शन आता है कि आप अगर पहले जो एडिटिंग की है उसको फिर से रिकवर करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, नहीं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको न्यू बनाना है, इसलिए मैं कैंसिल करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, इसको आप डिलीट करना है। यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। अब दोस्तों 3 डॉट पर जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइज ले लेना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं यूट्यूब चैनल का बैनर आर्ट, दोस्तों आप ऊपर क्लिक करिए, नहीं तो आप एडिट थंबनेल यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ओके करना है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करना आना चाहिए, इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको 2 प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि ऑलरेडी कलर लिखा है, यहाँ पर कलर आप सिंपल कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लस के आइकन पर यहाँ पर सभी कलर्स को चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में अगर आप ग्रेडिंग पर आएंगे तो ग्रेडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप डबल कलर को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो आप बना भी सकते हैं अपने हाथों से। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस का आइकन पर आना है, यहाँ पर आके आप इसको भी रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर कलर को अदल बदल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। और यहाँ पर ऑप्शन है ऊपर, आप इन सभी को क्लिक करके देख सकते हो। इसको आप रोटेट भी अपने हाथ से कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर 2 कलर है, दोनों कलर को आप किस तरीके से चेंज करोगे। यहाँ पर 2 डंडे दिख रहे हैं आपको लास्ट में, फर्स्ट में ये है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लू कर देंगे और सेकंड लाइन को ब्लू में रहना है। इसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पर आपको आना है सेकंड पर, यहाँ पर करना है क्लिक, और यहाँ पर आने के बाद आप ग्रीन कर दीजिए और इसको यहाँ पर कर दीजिए। ये हो चुका है आपका 2 कलर का कॉम्बिनेशन, और ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 कलर का कॉम्बिनेशन आ चुका है, लेकिन दोस्तों मैं इस पर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड लूंगा। दोस्तों आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। प्लस के आइकन पर जाइए और यहाँ पर टेक्स्ट पर लिख दीजिए। यहाँ पर टेक्स्ट पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट लिखने के बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं यहीं से। यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। और दोस्तों इसके बाद में आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक निशान पर क्लिक करिए और यहाँ से आप एडजस्टमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इस ऑप्शन से। और इसके बाद में आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहीं से। तो ये आपको नहीं करना है, आपको जो भी लगे आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर आने के बाद फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, इसलिए दोस्तों ये मैं आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। तो ये हो चुका है सेव। अब दोस्तों आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी एडिटिंग में आपको दिक्कत ना आए। आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं यहीं से। और सबसे पहले प्लेस पर जाना है, फ्रॉम गैलरी पर जाना है। अब दोस्तों एक PNG उठा लेते हैं। यहाँ पर PNG सिलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों इसके बाद में आपको चेक मार्क पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आना है जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हो। तो ये रखा चुका है यहाँ पर यूट्यूब हाउ टू क्रिएट। इसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन एक दिख रहा है, उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड जो ऑलरेडी है उसी को आपको यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, सेव एज पर क्लिक करना है और कस्टम की जगह हाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हाई इसलिए दोस्तों क्योंकि आप फुल HD करना चाहते हो, इस पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो आप घबराइए नहीं, अभी मैं और बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वो आगे काम आने वाले, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। अब दोस्तों आप हाउ टू क्रिएट तो लिख चुके हैं। इसके बाद में आपको
क्या लिखना है, HD थंबनेल। जी हाँ दोस्तों, हम बनाने जा सो दोस्तों HD थंबनेल लिखने के बाद में आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने मन का यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड को यहाँ पर इनेबल करना चाहते हो, आप बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हो। सो इसको मैं नहीं लगाना चाहता, यहाँ पर ओनली ब्लैक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर शैडो भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर दिखाएगा नहीं क्योंकि दोस्तों ये ब्लैक है, इसलिए आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसको इनेबल कर दीजिए, जैसे कि ये ऑप्शन है एम्बॉस, इसको कर दीजिए। एम्बॉस से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और 3D का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके का, और यहाँ से आप इस तरीके का कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों इसके बाद में आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोई फ़ॉन्ट का आपको कलर चेंज करना है, कलर्स पर जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए। दोस्तों ये HD थंबनेल यहाँ पर लिखा चुका है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप दोस्तों अब आप अपने हिसाब से भी इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक और टेक्स्ट का ऑप्शन करना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा सही तरीका। जी हाँ, इसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पर इसको कर दूंगा। इसका बैकग्राउंड आपने अभी तक चेंज नहीं किया है, इस पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पर आइए, बैकग्राउंड पर इनेबल कर दीजिए। अब दोस्तों इसका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, और यहाँ से आप सिंपल कलर भी ले सकते हैं, ग्रेडिंग जो अभी मैंने बताया आपको, उसको यूज़ करके यहाँ से ग्रेडिंग भी कर सकते हैं कलर्स की। तो यहाँ से यूज़ करके आप कलर की ग्रेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कर दिया है इसको, और दोस्तों आप सही तरीका भी यहाँ पर लिख चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आपको PNG ले लेनी है आपको मोबाइल की। जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं मोबाइल से किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने जो भी थंबनेल है उसी के हिसाब से आप सभी PNG को कर लीजिए उसको दोस्तों। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फीचर्स मिलता है, जिसको यूज़ करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि इसका बैकग्राउंड है, आप इधर ही इसका बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड आ रहा है, आपको सेकंड पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पर इरेज कलर, यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। अगर आपको यहाँ पर कलर नहीं आ रहा है, सिंपल कलर है दूसरी कलर का, तो आप इस पर क्लिक करके आप कलर भी चूज कर सकते हैं। अभी मेरे को नहीं करना, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप सिंपल आइए, इनेबल कर दीजिए। और दोस्तों आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप PNG को भी अच्छा रोटेट कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं 3D का ऑप्शन आया, यहाँ पर क्लिक करिए, आएगा, तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इस तरीके का रहने देते हैं, अच्छा लगता है। और इसके बाद में आप इसको शैडो भी दे सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं आप कोई भी कलर का। सो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कलर लगा दिया है, मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके आप 3D भी कर सकते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा बहुत लग रहा है, सो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर दिमाग लगा के कर सकते हैं अच्छी से अच्छी एडिटिंग। अब दोस्तों इसके बाद में आपको लिखना है मोबाइल से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखना है आपको मोबाइल से। तो यहाँ पर आ गया मोबाइल से, इसको आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इसका भी बैकग्राउंड आपको चेंज करना है। बैकग्राउंड आप डबल कलर में कर सकते हैं। बैकग्राउंड पर जाएंगे, इनेबल करेंगे, और इसके बाद में इसका कलर चूज़ कर लेंगे। और इसके बाद में आपको अभी दिखा नहीं रहा है, सो दोस्तों नो प्रॉब्लम, अभी मैं आपको बताऊँगा। प्लस के आइकन पर जाना है, सो यहाँ पर ग्रेडिंग पर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब दोस्तों इसका आप सोचोगे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसलिए दोस्तों कलर जाएंगे, इसका कलर आप चेंज कर दें। तो दोस्तों कलर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका टेक्स्ट उभर के दिखाना चाहिए, जैसे कि मेरा दिख रहा है हाउ टू क्रिएट HD थंबनेल भी अच्छा दिख रहा है, सही तरीका भी अच्छा दिख रहा है। अब मोबाइल से अच्छा नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों इसको मैं एडिट करूँगा। सो यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले फ़ॉन्ट आप हिंदी वाला फ़ॉन्ट ले लीजिए, यहाँ पर ये वाला। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट लगता है मुझको, आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड पर आएंगे, और दोस्तों इसको आप छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हो, ऊपर से छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे दाएं बाएं भी बड़ा कर सकते हो। और इसके बाद में आप यहाँ पर ऊपर से भी यहाँ पर लाइनिंग को बड़ा छोटा कर सकते हो। तो ये अच्छा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आप इसको ऊपर नीचे लेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने कर दिया। तो अब ये नीचे आ चुका है। अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके का था, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके का था, और अब आप इस तरीके का कर सकते हैं। ये दोस्तों आप बाद में भी एडिटिंग कर सकते हो। इसमें अगर आपको कोई भी गलती हो गई हो, आप तुरंत से सुधार सकते हो। ये ऑप्शन बहुत ही प्यारा लगता है मुझको, इसलिए मैं आपको इसी को प्रेफर करता हूँ यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मोबाइल से लिखा गया है, लेकिन दोस्तों अभी मैंने एक और 3D शो, तो 3D शैडो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट में आके आप इसको ओपन कर दीजिए। ये आपका जो भी टेक्स्ट है उसको डबलिंग करके यहाँ पर दिखाएगा। सो इसको आप अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा दिखाना है या फिर कम दिखाना है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको आपको ऊपर करना है थोड़ा सा, और दोस्तों यहाँ पर नीचे हम 2022 भी लिखेंगे। तो इसके लिए चलिए यहाँ पर आप टेक्स्ट पर जाइए, और इसके बाद में यहाँ पर चलिए 2022 में आप यहाँ पर आइए फ़ॉन्ट पर, यहाँ पर फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा।
और इसके बाद में आप यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी इसको बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है क्योंकि इसको 3D बनाना है। इसलिए दोस्तों अभी मैंने जो सेव करने के लिए बोला था यहाँ पर हाउ टू क्रिएट, इसको थोड़ा सा कट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको छोटा कर देना है इस तरीके का और इसी साइज में ले लेना है। अब दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पर दिख नहीं रहा, सो तो वो मैंने अभी ट्रिक बताई थी, यहाँ पर इसको उठा के आप ऊपर कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऊपर आ चुका है। सो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं इसको। सो अभी इसको अलग करके रखते हैं, इसको एडिटिंग करना है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसका कलर तो ऑलरेडी चेंज है और इसके बाद में स्ट्रोक लगाना है आपको। स्ट्रोक आप कोई भी कलर लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए दोस्तों मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। सो शैडो भी यहाँ पर दे देना है आपको, अगर अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके ये देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा 3D लुक दे रहा है, यहाँ पर काफ़ी इन्हेंस करता है ये। और यहाँ पर आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर 2022 को भी आप एडिट कर सकते हो। ए पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर कलर्स पर जाने के बाद ये कर देना है आपको। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको भी आप यहाँ पर बड़ा या छोटा कर सकते हो, इसमें भी आप शैडो लगा सकते हो यहाँ से, और यहाँ से शैडो आप क्लिक करिए, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब दोस्तों आती है बारी PNG की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर PNG लगाना है आपको, एक कर लेना है। तो एक अच्छी सी PNG आपको कटिंग करके रख लेनी है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। डाउनलोड पर जाना है, यहाँ पर मैंने पिक्सआर्ट पर कर रखी है ऑलरेडी। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये इस साइड को दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस साइड को दिखने लगेगा, तो यहाँ पर ओके करना है। अब इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर 2022 पर भी उंगली जा रही है, यहाँ पर सही तरीका पर भी अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर थोड़ा खाली खाली महसूस हो रहा है, इसलिए सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आप स्ट्रोक लगा दीजिए। यहाँ पर स्ट्रोक लगाने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। अगर दोस्तों आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हो। यहाँ पर शैडो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप कस्टमाइजेशन आप अपने हाथों से कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। और यहाँ पर आने के बाद मैंने ये लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस के आइकन पर आएंगे, फ्रॉम गैलरी, और यहाँ पर आने के बाद में आपको एक PNG डाउनलोड करनी है जो एक चेक मार्क की होगी, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है। और दोस्तों आप सोचो कि यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज नहीं है, आपको यहाँ पर राउंडिंग पर क्लिक करना है, इसी पर ऑटोमेटिक कटिंग हो जाएगी इसकी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक मैं कटिंग कर रहा हूँ। बहुत से फीचर्स है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों बन चुका है फुल HD थंबनेल। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर भी सेव एस पर क्लिक करना है। यहाँ पर काफ़ी लोग गलतियाँ कर देते हैं, यहाँ पर कस्टम की जगह आपको हाई करना है। हाई करोगे तो दोस्तों आपका हाईएस्ट क्वालिटी का यहाँ पर थंबनेल बन जाएगा। सेव टू गैलरी, यहाँ पर सेव टू गैलरी करेंगे। अब दोस्तों आप गैलरी पर जाकर देखना है, उसको यहाँ पर जूम करके देखना है। ये फ़िलहाल तो ये वाला बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। यहाँ पर देख सकते हैं बारीकी से आपको फुल HD दिखा रहा है। आप इसी तरीके का बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, 2022 की न्यू ट्रिक। दोस्तों अगर आपका एडिटिंग करने के बाद मन हो रहा है इसका बैकग्राउंड चेंज करने का, तो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आप इधर से कलर फिर से चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एडिटिंग के बाद भी आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो, बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हो। और दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया, यहाँ से बारीकी से समझाया है, एक एक स्टेप को आपके अच्छे से समझाया है। ये नहीं कि आया और खट से चला गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने बारीकी से एक एक पॉइंट्स आपको समझाए हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। सो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है HD थंबनेल। दोस्तों वीडियो का अगर थोड़ा भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब इसी तरीके के नॉलेज वीडियोस पाने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में छोटे पिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।